मित्रों, हमारी जो आत्मा है वो दर्पण की तरह है। जैसे दर्पण में चीज झलकती है, जो भी सामने हो, ऐसे ही आत्मा में भी मन और शरीर झलकता है। मगर दर्पण का स्वभाव ये है, वो अस्पर्शित रहता है। उस पे चीज झलकती है मगर वो चीज को कलेक्ट नहीं करता, चीज के साथ उसका अटैचमेंट नहीं होता। आप दर्पण के सामने कुछ भी चीज लेकर आओ, कुरूप चीज लेकर आओ, सुंदर चीज लेकर आओ, जो भी है वो दर्पण में झलकेगा, मगर दर्पण उसके प्रति अप्रभावित होगा, या दर्पण उसको कैद नहीं करेगा भीतर, है ना। दर्पण उसको लगातार त्याग करता रहेगा, वो उसको कलेक्शन नहीं करेगा। तो आत्मा की स्थिति ऐसी होती है। हमारे पास जो चैतन्य है वो शुद्ध होता है दर्पण की तरह। वो जो भी चीज़ उसके आसपास आती है, दिखाई पड़ती है, वो झलकती तो है, मगर उसके कारण आत्मा को कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे आपके मन में दुख, पीड़ा, भय, क्रोध जो कुछ भी है वो झलकेगा, मगर जब तक है तभी तक वो उसमें झलकेगा। जब वहाँ से वो दूर हो जाएगा, फिर आत्मा से भी वो दूर हो जाएगा। अर्थात आत्मा उससे जुड़ेगी नहीं, केवल झलकेगा। इसलिए हमारे जीवन में शरीर और मन के कारण जो भी दुख, पीड़ा इत्यादि अनुभव में होता है, वो लगातार होता नहीं। ऐसा नहीं होता है कि जैसे किसी ने उस दुख को पकड़ के रखा है, वो आता है जाता है, तो उससे आत्मा पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा निष्कलंक होता है। आत्मा तक कोई भी चीज जाती नहीं, वहाँ पर टच भी नहीं करती, हाँ झलकती है। आत्मा का वो स्वभाव है, वहाँ चीजें झलकेगी, मगर झलकने से उसको फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आप दर्पण के सामने कुछ कुरूप गंदी चीज को लेकर आओ, दर्पण गंदा नहीं होगा, है ना, वो उसका त्याग लगातार है। तो ऐसे हमारे पास आत्मा है, इसलिए हम जीवन में जीते हैं। कोई भी आदमी जीवन में दुख में होता है, परेशानी में होता है, चिंता में तो होता है, मगर इतना भी चिंता में होता नहीं लगातार। जैसे कि कोई दिन से सुबह से शाम तक चिंता ही चिंता में हो, पीड़ा ही पीड़ा में हो, ऐसा होगा नहीं। चिंता आएगी जाएगी, कभी कभी खुशी का क्षण भी आएगा, कभी कभी आशा की किरण भी आएगी, है ना। इसीलिए ये संभव है क्योंकि हमारे पास आत्मा है, और आत्मा पकड़ेगी नहीं। इसलिए दुख आपको लगातार हो नहीं सकता। कुछ क्षण के लिए दुख का अनुभव होगा, फिर दुख वहाँ से हट जाएगा और फिर आत्मा से भी हट जाएगा। इसलिए बड़ा से भी बड़ा दुख क्यों ना हो आपका, वो कुछ समय के लिए ही होगा और वहाँ से हट जाएगा। जैसे बहुत बड़ा दुख हम किसको कहते हैं, आपके किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई, तो आप पहले दिन बहुत दुखी होंगे, परेशान होंगे, मगर वो दुख आपको धीरे धीरे कम होता जाएगा, और ऐसा क्षण आएगा कि वो दुख पूरा ही खत्म हो जाएगा, है ना। तो अगर आत्मा दुख से एक हो जाती तो आप दुख से मुक्त कभी भी नहीं हो पाते। मगर आप दुख से मुक्त हो पाते, इसलिए हो पाते हैं क्योंकि आप आत्मा हो। आप पर दुख का कंट्रोल होता नहीं है ना। आपकी आत्मा दुख से अप्रभावित होती है, उससे भिन्न होती है, हाँ उस पर झलकती है। झलकने के कारण हमको लगता है कि हाँ ये मैं हो गया, है ना। हमारे पास जो झलकता है आत्मा के साथ वो है मन, और मन और आत्मा में ये फर्क है। मन एक फोटो प्लेट की तरह है, जैसे ओशो बताते हैं। मन एक फिल्म की तरह है और आत्मा एक दर्पण की तरह है। आत्मा कुछ चीज़ को भी पकड़ेगी नहीं, मगर फोटो की जो प्लेट है, जो कैमरा है, वो जो चीज़ उसके सामने आएगा उसको पकड़ेगा, है ना। जैसे आपने वीडियो रिकॉर्डर से रिकॉर्ड किया, तो जो भी दृश्य दिखाई पड़ेगा वो कैमरा के अंदर भी जाएगा, अंदर भी प्रवेश करेगा, वहाँ वो स्टोरेज होगा, और वहाँ वो जगह को घेर भी लेगा, है ना। तो कैमरा क्या कर देती है कि जो भी दिखाई पड़ गया उसको कैप्चर कर लेती
है ना, उससे प्रभावित हो जाती है, उसको अंदर कर लेती है। उसको अंदर करने के कारण अब भीतर स्थान जगह भी नहीं बचेगा। इसलिए आपका कैमरा में ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड हो गया तो स्टोरेज फुल हो जाएगा, फिर और आप उसके अंदर डाल नहीं पाएंगे। इसलिए कैमरा एक पॉट जैसा है जिसके अंदर बहुत प्लेस तो है, जगह तो है चीज़ों को रखने के लिए, मगर जो भी चीज़ उसके अंदर जाएगा वो एक जगह को घेर लेगा और उस जगह पर दूसरी चीज़ें आप रख नहीं सकोगे। तो हमारे पास जो मन है वो एक यंत्र है, जैसे एक कैमरा होता है, वीडियो होता है, वीडियो रिकॉर्डर होता है। तो मन इस संसार में जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, उन सभी चीज़ों को रिकॉर्ड करता है ना। कान से जो भी आवाज़ आपने सुने वो सभी अंदर, मन के अंदर वो रिकॉर्ड होके रहता है। आँख से जो भी आपने दिखाई दिया वो सब दृश्य भीतर रिकॉर्ड होता है। ऐसे ही जो 5 इंद्रिय हैं सभी के अपने अपने अनुभव भीतर रिकॉर्ड होते हैं। आपके त्वचा है, त्वचा से जो भी ठंडी, गर्मी, माया, प्रेम, स्नेह का जो भी स्पर्श का अनुभव हुआ वो सब स्पर्श का अनुभव भी अंदर रिकॉर्ड होता है। आपकी नाक है, नाक से जो भी स्मेल आपने अभी तक अनुभव किया है वो सब स्मेल का अनुभव भी भीतर रिकॉर्ड होता है। तो जो भी भीतर रिकॉर्ड, और मन का जो डिवाइस है वो बहुत बड़ा है। इसके अंदर बहुत सारी वृत्तियाँ और बहुत सारा शब्द, डिक्शनरी हम इसके अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत कैपेसिटी का, बहुत जीबी का ये एक यंत्र है, ये कभी भरेगा नहीं, है ना। तो मन इस तरह चीज़ों को पकड़ता है और उसको अंदर कर लेता है और उसके साथ एक हो जाता है। और आत्मा जो है वो किसी को पकड़ती नहीं, किसी के अंदर जाती नहीं, किसी को अपने अंदर लाती नहीं, उसको वो त्याग कर देती है। और इसमें हम भ्रम में पड़ जाते हैं। हमारे पास 2 व्यवस्था है, आत्मा की व्यवस्था कुछ और है, मन की व्यवस्था कुछ और है। और हम इस कारण इल्यूजन में पड़ जाते हैं, मन के कारण हम भ्रम में पड़ जाते हैं। क्योंकि मन जो आपको दिखाता है आप उसको सच मान देते हैं, वो सच लगता है ना। हर एक आदमी सच मानेगा ही। आपके शरीर के अंदर जो कुछ भी डाउनलोड हुआ है, आँख के द्वारा, कान के द्वारा, नाक के द्वारा, त्वचा के द्वारा, जीवा के द्वारा, जो भी अनुभवी आपके भीतर डाउनलोड हुई है वो तो फिल्म है ना। जैसे किसी ने मोबाइल में बहुत सारी चीज़ डाउनलोड करके रख दिया, ऐसे ही हम बहुत सारे अनुभव को डाउनलोड करके हमने रखे हैं। तो हमारे भीतर वो सारी चीज़ें हैं, है ना। आँख से दिखाई दे दी दृश्य की, कान से सुने, नाक से सूंघी हुई, जो कुछ भी है सभी हमारे अंदर हैं। और हमारे अंदर होने के कारण, मन के अंदर होने के कारण वो वहाँ प्रकट भी होगी, है ना। जैसे आपने मोबाइल में डाउनलोड कर लिया तो फिर वो वहाँ चलेगी भी, आप चलाएंगे तो वो चलेगी, दिखाई पड़ेगी, वो अंदर है। तो इसलिए मन के भीतर जो कुछ भी होता है वो आपको अनुभव में आता है ना। वो फिल्म वहाँ चलता है ना, फिल्म चलता है, मन का फिल्म लगातार दिन रात हमको चलता है। मन में विचार चलते हैं और विचार के पीछे दृश्य होंगे, उनके पीछे अनुभव होगा, उनके पीछे संवेदनाएं होगी, और ये सारा खेल आपके मन में लगातार चलता रहेगा, एक फिल्म चलता रहेगा आपके मन के द्वारा। इसी को हम संसार कहते हैं, है ना। यही संसार हमको बंधन जैसा अनुभव होता है। मगर बात इसमें यह है कि जो भी मन दिखाता है आपको वो झूठ है, वो सच नहीं है ना, वो सच हो नहीं सकता। क्योंकि जैसे आपने किसी वीडियो कैमरे के द्वारा जो भी डाउनलोड किया है वो पिक्चर है ना, वो सच नहीं है। सच तो बाहर है। जब आपने रिकॉर्ड कर रहे थे तब जो दिखाई दिया था वो सच था। आपका वीडियो ने जो उसको कैप्चर करके अंदर डाल दिया वो दृश्य जो बाद में आप देखेंगे वो सच नहीं होगा, वो उस सच का छाया होगा, है ना। उस सच का वो क्या होगा, छाया होगा। तो मन में जो कुछ भी है वो सभी कुछ छाया है, वो वास्तविक है नहीं, मगर वो छाया के रूप में है।
और वो मन से वो झलकता है, और मन से वो झलकने के कारण हमारी जो आत्मा है, जो चैतन्य है, वो भी भूल में पड़ जाता है, उसको भी लगता है कि ये सच है ना। तो मन लगातार फिल्म दिखाएगा और आत्मा में वो झलकेगा, है ना। झलकने का काम तो आत्मा में ही होगा, है ना। मन से तो पैदा होगा और झलकना आत्मा में ही होगा। वो पर्दा जो है वो आत्मा का ही है, मन कैमरा है और पर्दा आत्मा है। पर्दा नहीं होगा तो भी विचार झलकेंगे नहीं, है ना, दृश्य दिखेंगे नहीं। जैसे कैमरा है आपके पास, तो उसको दिखाने के लिए आपको कुछ पर्दा चाहिए, स्क्रीन चाहिए कुछ, है ना। स्क्रीन में ही आप उसको दिखा सकते हैं। तो आत्मा है स्क्रीन जैसी, है ना, और मन है प्रोजेक्टर जैसा, है ना। जैसे प्रोजेक्टर को दूर से लगाते हैं और पर्दा में वो झलकता है, ऐसे ही हमारे पास वो पर्दा है आत्मा, और वो मन है प्रोजेक्टर, और मन के द्वारा वो जो कुछ भी विचार चलते हैं वो हमारी चेतना में वो प्रकट होता है, वहाँ वो दिखाई देता है। तो इसके कारण आत्मा को भी ये लगता है कि ये सच है। जैसे हमको फिल्म देखने के कारण लगता है कि सच है ना, जैसे हम पर्दा में देख रहे हैं चित्र को, सच तो नहीं है वो धूप और छाया का खेल है, मगर हमको लगेगा कि वो सच है। वहाँ का जो कहानी हम समझेंगे, उनके जो पात्र है उनके साथ तादाद में स्थापित करेंगे, सहानुभूति करेंगे, तो हमको वो सब चीज़ असली जैसी मालूम होगी। इसलिए हम जब दुख का सीन आएगा हम पीड़ित हो जाएंगे, खुशी का सीन आएगा तो हम भी प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। लड़ाई का सीन आएगा तो हमारे भीतर भी कुछ जोश जागर बढ़ जाएगा। तो फिल्म में ये सब होगा। ऐसे ही हमारे साथ भी यही कुछ होता है। हमारे प्रोजेक्टर वाले मन से जो कुछ भी उठता है, अगर पीड़ा का अनुभव हुआ तो हम सिकुड़ जाएंगे, है ना। अगर कुछ जोश जागर का विचार आया तो हम कुछ साहस से भर जाएंगे, है ना। तो कुछ प्रसन्नता का आया तो हम खुश हो जाएंगे, कुछ पीड़ा का आया तो दुखी हो जाएंगे। जैसे फिल्म हॉल में हम सुखी दुखी होते हैं, ऐसे ही हम जीवन भी सुखी दुखी होते हैं। और इस आत्मा के जो पर्दा में मन चित्र को दिखा रहा है उसको सच मान के, मगर ये सच नहीं है, मगर सच जैसा लगता है, यही इल्यूजन है। फिल्म हॉल में भी हमको सच जैसा लगता है, हम रो लेते हैं वहाँ, मगर वहाँ सच होता नहीं, मगर हमको लगता है कि सच है, इसी कारण हम रो लेते हैं। ऐसे ही मन में भी जो विचार चलते हैं उनके कारण हम प्रभावित हो जाते हैं। हमको लगता है कि ये सच है, मगर ये सच नहीं है, ये आत्मा में झलका है, और हम मन नहीं है, हम आत्मा है। हम इससे अस्पर्शित हैं, अछूत हैं। इसलिए मैंने कहा आपको, कोई भी आदमी दिन भर दुख में ही नहीं जिएगा। कभी दुख आएगा, कभी सुख आएगा, कभी कुछ वृत्तियाँ चलेगी, कभी कुछ चलेगी। आप जो है वो पर्दा की तरह रहेंगे, और आपके आर पार जो भी फिल्म चलेगा, कभी सुख का होगा, कभी दुख का होगा, कभी आशा प्रकट होगा, कभी निराशा प्रकट होगा। ये सब खेल मन दिखाएगा वहाँ। मगर आपको जानना है ये है इसमें कि आप मन नहीं हो, आप तो आत्मा हो। और आत्मा कभी भी मन के द्वारा दिखाई दे गई चित्रों को और पिक्चरों के द्वारा प्रभावित नहीं होगी, है ना। इसलिए वो कभी भी दुखी भी नहीं होगी, सुखी भी नहीं होगी, वो स्थिर होगी, अपने स्वभाव में होगी। तो इस तरह आत्मा होती है। मगर इसमें इल्यूजन का मूल आधार ये है कि मन सदा से आत्मा के साथ होता है। जब कोई चीज़ सदा से किसी के साथ होती है तो इल्यूजन ज़्यादा हो जाता है, निकटता के कारण, है ना। जैसे आप बचपन से ही फिल्म देख रहे हो, है, दिन भर का काम आपका यही है कि आपको फिल्म दिन भर देखना है। हर एक दिन आप 20 साल से हर एक दिन भर फिल्म ही देखते आ रहे हो, तो आप फिल्म को ही सच मान डालोगे, है ना। फिल्म में जो दिखाई दिया उसी को आप संसार मानोगे। ये निकटता के कारण ही इल्यूजन पैदा हो जाता है। तो ऐसा ही क्या हो गया कि हमारा जो मन का यंत्र है, जो प्रोजेक्टर है, वो उस मन का पर्दा के साथ सदा से है। तो सदा से होने के कारण, सदा से झलकने के कारण आत्मा भी भूल में पड़ जाती है। आत्मा भी ये मान लेती है कि जो चित्र ये दिखा रहा है ये सच है,
ना। मैं कुछ अलग हूँ ये बात भूल जाता है, चेतना भी ये बात भूल जाती है। तो यही भूल होता है। जैसे ओशो कहते हैं, एक उदाहरण देते हैं, झील में चाँद झलकता है रात को, है ना, और जब डूब जाता है तो झील से भी डूब जाता है। हमारी आत्मा होती है झील की तरह और हमारा मन होता है चाँद की तरह, है ना। चाँद जब निकलेगा रात को वो झील में झलकेगा, जब तक वो आकाश में है तब तक वो झलकेगा झील से, मगर जब वो डूब जाएगा वो झील से भी डूब जाएगा, या झील चाँद को कैप्चर नहीं करेगा, है ना। ये दर्पण का स्वभाव है, आत्मा की स्वभाव यही है। झील चाँद को अपने अंदर डाउनलोड नहीं करेगा, मगर फिल्म उसको डाउनलोड कर लेगा, मन उसको डाउनलोड कर लेगा। हमारा जो मन है वो चाँद को डाउनलोड कर लेगा। इसलिए चाँद डूब जाएगा तो भी हम भीतर उस चाँद को इमेजिनेशन कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हमने उसका चित्र को डाउनलोड कर लिया। हमारा पास जो मन है उसका चित्र को डाउनलोड करेगी। उसको तो डाउनलोड कैसे कर सकेगी, उसके चित्र को, उसकी इमेज को, छवि को, मगर उसकी छवि को भी झील डाउनलोड नहीं करेगा। इसलिए जब चाँद डूब जाएगा झील से भी डूब जाएगा। मगर आकाश में ऐसा कोई एक चाँद हो जो सदा से एक ही जगह पर स्थिर है और सदा से रात होता है ना। एक चाँद है जो लटका है आकाश में, कहीं इधर उधर जाता नहीं, और घाम कभी सूरज भी आता नहीं, तो वो लगातार झील में झलकेगा और झील से कभी डूबेगा नहीं, है ना। और झील से कभी न डूबने के कारण ये इल्यूजन में झील भी आ जाएगा, उसको भी लगेगा कि वो चाँद है जो मेरे भीतर है ना, वो उसको इल्यूजन हो जाएगा। मगर जब चाँद डूबेगा रात को तब झील को पता हो जाएगा कि हाँ ये मेरे भीतर नहीं है, ये बाहर का है, मेरे अंदर इसकी छाया पड़ी है, मगर ये मैं नहीं हूँ, ये बात झील को पता चल जाएगा। मगर जब डूबेगा नहीं झील, सदा से दिखाई पड़ेगा, तो झील भी इल्यूजन में पड़ जाएगा। उसको भी ये लगेगा कि इतना जो हिस्सा है मेरा ये चाँद से ये आपूरित है, उसको भी लगेगा। तो ऐसा ही हमारे साथ हो गया। हमारे पास जो मन है वो सदा से है। जैसे आकाश में चाँद लटका है, तो ऐसे सदा से आत्मा के पास वो मन होता है। तो सदा होने के कारण मन के द्वारा जो भी चित्र दिखाई पड़ते हैं वो आत्मा में झलकते हैं, आत्मा के पर्दा में। और आत्मा भी भूल जाता है कि ये मैं नहीं हूँ, ये बात भूल जाता है। उसको भी लगता है कि ये मैं हूँ। और जितना हिस्सा मन आत्मा को पकड़ लेगा, आत्मा के अंदर घुसेगा, वो आत्मा में झलकेगा सदा से, तो आत्मा भी उससे अटैचमेंट हो जाएगी, आत्मा भूल में पड़ जाएगी, उसको लगेगा कि ये मैं हूँ। तो हमारा सारा का सारा जीवन का जो गांठ है वो यही इल्यूजन के कारण है। और हमारे पास जो हमारा स्वभाव है, हम जो हैं वो हम आत्मा है, वो मन नहीं है, हम है ना। मन हम नहीं है, हम तो पर्दा है, चित्र हम नहीं है। चित्र तो बाहर से आएगा, इसलिए मन बाहर से आता है ना। जो भी हमारा मन होता है वो बाहर से आता है, जो हम होते हैं वो बाहर से नहीं आता। मन बाहर से ही आता है। जैसे फिल्म होता है वो बाहर से ही आता है, उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है, किसी जगह पर शूटिंग करना पड़ता है, शूटिंग करके डाउनलोड करके डबिंग मिक्सिंग करके वो बना के दिखाना पड़ता है। वो सब बाहर का ही संसार है। ऐसा ही हमारा जो मन है वो भी बाहर का ही संसार है। इस आँख ने जो भी दृश्य देखा, इस समाज को, जिस समाज में हम जन्म लिए, जहाँ हम पैदा हो गए, जो हमने देखा है वो सब रिकॉर्ड हो गया मन के अंदर। कान से जो सुने शब्द, जिस भाषा को जहाँ हम जन्मे हैं उसी भाषा, उसका मीनिंग, वो सब पकड़ के हमने हमारे मन के अंदर आ गया। तो ये मन बाहर का ही है, यंत्र है मन। बाहर का जो संसार है उस संसार को ये पकड़ता है ना, पकड़ के अपने अंदर डाउनलोड कर देता है उसके चित्र को, जैसे कैमरा करता है। इसलिए मन खाली, मन भर जाता है। हम जितना इसके अंदर डालते हैं उतनी जगह घेर जाता है। और यही मन हमारे भीतर लगातार चलते रहते हैं। रात स्वप्न में भी यही चलता रहता है।
ये झलकता है और पर्दे में झलकता है, और हम है पर्दा। हम भूल गए कि हम पर्दा है। लगातार चलने के कारण हम इस इल्यूजन में पड़ गए कि हमारे पास मन ही मन है, मन से सिवा सत्य और कुछ नहीं है, हमको ये लगने लगा है ना। इसी कारण हम मन से प्रभावित हो गए और गांठ बच गया है ना। गांठ कैसे पड़ा? तादात्म्य के कारण। आत्मा और मन के बीच में गांठ, गठबंधन हो गया। यही गांठ जो है, यही संसार है। और जब आत्मा और मन दोनों के बीच में गांठ हो जाएगा इल्यूजन के कारण, तब शरीर आवश्यक होगा है ना। तो फिर शरीर आएगा, फिर है? शरीर जो है वो मन और आत्मा के बीच में इल्यूजन के कारण, गांठ पड़ने के कारण शरीर आवश्यक हो जाता है। क्योंकि मन शरीर के बिना जिएगा नहीं, क्योंकि मन आत्मा के अंदर तो प्रवेश कर नहीं सकता। आत्मा पे वो झलकता है। आत्मा अनंत है। आप सोचिए कि आत्मा ऐसा एक पर्दा है, बहुत बड़ा पर्दा जो सभी जगह फैला है, और मन है उसमें छोटा सा एक यंत्र, जो कुछ भी उन्हें अपने जीवन में जहाँ तक देखा सुना वहाँ तक का जो भी रिकॉर्डर है वो दिखाने वाला है ना। मगर वो मन आत्मा के साथ ही रहेगा, क्योंकि वो आधार तो आत्मा ही होगा ना, वो है ना। तो मन आत्मा के साथ होगा लगातार, और मन जहाँ तक आत्मा में झलकेगा उस आत्मा को लगेगा कि ये जो झलक रहा है यही मैं हूँ, ये लगेगा। ये लगने के कारण फिर आप मन में जो होगा वो आप में भी होगा, आप उससे प्रभावित हो जाएंगे। जैसे फिल्म को सच्चे मानने के कारण हम प्रभावित हो जाते हैं। फिल्म देखने वक्त हम रो लेते हैं, जीवन में भी ऐसे हम रो लेते हैं। फिल्म में आपने देखा कोई अच्छा कैरेक्टर था, उसको किसी ने मार दिया तो आपको दुख लगता है, क्यों मारा कहते हैं हम। आप फिल्म में भी जो एक घटना है, असत्य घटना है, कहानी है, उसमें भी ऐसे ही इस जीवन में भी बाहर कहीं किसी को कुछ हो जाता है तो हमको दुखता है। तो असल में ये जो संसार है हमारा, वो फिल्म से ज़्यादा सत्य नहीं है। मन एक बिल्कुल यंत्र है। मन बिल्कुल एक वीडियो कैमरा जैसा यंत्र है जो रिकॉर्ड करता है और बाद में भीतर चलाता है उसको, और हम पर्दा होते हैं। और हम भूल जाते हैं कि मैं पर्दा हूँ। हम ये मान लेते हैं जो मन दिखा रहा है यही सत्य है, और उसी के पीछे हम पड़ जाते हैं, और इसके कारण हम पीड़ा में पड़ते हैं। तो मित्रों, मन से तादात्म्य तोड़ना है, और हमको ये जानना है कि हम मन नहीं है, हम आत्मा है, ये जानना है। तो ये बात हम कैसे जानेंगे? इस बात को जानने के लिए हमको कुछ क्षण के लिए अमन की स्थिति में रहने की कला सीखनी होगी, है ना। क्योंकि जब चांद लगातार झील में झलकेगा तब हमको जानना मुश्किल होगा। हम कब जान पाएंगे कि झील अलग है, चांद अलग है? कब जान पाएंगे? जब आकाश पे चांद नहीं होगा, चांद डूब जाएगा, तभी हम जान सकते हैं कि झील तो कुछ अलग ही चीज़ थी। हम तो भूल में पड़ गए थे, हम ये मान लिए थे कि चांद ही झील है ना, ये मान लिए थे। मगर झील डूबने के कारण हमने जान लिया, क्योंकि वहाँ दो बातें स्पष्ट हो गई। ऐसे ही हम हमारे भीतर भी जो आत्मा है वो और जो मन है वो अलग अलग होते हैं, ये बात जान सकते हैं। कैसे? कभी कभी मन को, जैसे आकाश में चांद डूब जाता है, ऐसे ही कभी कभी मन को छोड़ दिया आप। जैसे ध्यान में आप ऐसे कर सकते हैं। ध्यान में आप शांत बैठेंगे, निर्विचार, कुछ सोचेंगे नहीं, है ना, शांत आप बैठेंगे, तो आपको पता लगेगा मन है ही नहीं तो भी आप होते हैं, ना। मन होता ही नहीं, शून्य होता है, अब्सेंट होता है मन। मगर मन अब्सेंट होने के बाद भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपका जो पर्दा है वो तोड़ा और ताज़ा और नूतन है ना, बोध स्वरूप वो अनुभव में आता है। तो इससे ये बात साफ हो जाएगी कि आप तो आत्मा हो। आपको होने के लिए मन की आवश्यकता नहीं है। मन तो झलकता है, जो भी उसने डाउनलोड किया है वो चीज़ वहाँ दिखाता है।
तो आपने एक बात ये बात जान ली कि आप मन नहीं हो, तो आपको मन प्रभावित फिर कर नहीं सकेगा। आपको ये बात मालूम पड़ जाएगी कि ये मन में जो भी सुख दुख पीड़ा डिप्रेशन फियर इत्यादि का अनुभव होगा, ये सब आप नहीं हो, है ना। ये तो आप में झलकते हैं, तो जिसमें झलकते हैं वो पर्दा आप हो। तो इस बात को जानना है, और इस बात को जानने के लिए नो माइंड की स्टेट में आप रहें। एक बार भी आपने जान लिया कि आप बिना मन के भी आप हो सकते हो, तो बात क्लियर हो जाएगी। तो मित्रों, इस तरह के कुछ प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन करके बिना मन के आपका जो पर्दा का अस्तित्व है उसका अनुभव करना चाहते हैं, तो कुछ मेरे पास प्राइवेट वीडियोज हैं, वो आप कर सकते हैं। उसके लिए मुझे व्हाट्सएप पर चैट करें, उसका लिंक और नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।